अहमदाबाद वंदे भारत एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ी है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, हाय दिस इज फैसल खान एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, आज के इस ब्लॉग में हम ट्रेन जर्नी करने वाले हैं रिसेंटली लॉन्च हुई 9 वंदे भारत में से एक वंदे भारत एक्सप्रेस यानी ट्रेन नंबर 22926 जामनगर अहमदाबाद वंदे भारत एक्सप्रेस में। अभी बज रहे हैं सुबह के 4:48 और मैं आ चुका हूँ जामनगर रेलवे स्टेशन। अब भाई साहब, यहाँ पर अंधेरा इतना है ना कि स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़े होकर वीडियो बनानी पड़ रही है। तो चलिए चलते स्टेशन के अंदर और शुरू करते हैं आज की जर्नी। चलिए जी, तो अपनी वंदे भारत लगी हुई है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। और आज का ये ब्लॉग काफ़ी खास होने वाला है क्योंकि मैं पहली बार एग्जीक्यूटिव चेयर कार में आपको जर्नी दिखाने वाला हूँ। तो जी, अपना कोच है E1 और सीट है अपनी 29 विंडो साइड। लेट्स सी कहाँ पर है। हियर इट इज़ 29 विंडो साइड। तो जी चलिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे एग्जीक्यूटिव चेयर कार का जो इंटीरियर है उसके बारे में। सामने आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्लैट है और यहाँ पर हमें पाउच एक मिल जाएगा। और सबसे नोटिस करने वाली बात है वो है लेग स्पेस, क्योंकि जो अकोमोडेशन होता है वो 2x2 का होता है। एसी चेयर कार का 3x2 का अकोमोडेशन होता है। तो उस वजह से जो लेग स्पेस है और लेग रूम है यानी इन शॉर्ट जो स्पेस है वो काफ़ी कम हो जाती है। तो यहाँ पर आपको आराम से भर भर कर लेग रूम मिलने वाला है। दिस इज़, अब मैं आपको यहाँ पर सीट बता देता हूँ। सीट देख लीजिए, बिल्कुल कंफर्टेबल सीट्स है। यहाँ पर आपका आर्मरेस्ट हो गया। ऊपर यहाँ पर आपका जो भी सामान वगैरह रखना है उसके लिए रेक। दिस इज़ LED रीडिंग लाइट्स, अगर आपकी उसको ज़रूरत है तो। यहाँ से आप आपका जो बैकरेस्ट है उसे एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप इसको पुश करेंगे तो ये लूज़ हो जाएगा और अगर आप इसे पुश करना है तो ये पीछे आगे पीछे जैसे भी आपका जो कंफर्ट है उसके अंदर आप एडजस्ट कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पर जो प्लेट होती है वो कहाँ है, तो भाई साहब वो यहाँ पर है। आपको ये ओपन करना है इसे। ऐसे अगर आप पुल करेंगे तो ये प्लेट जो है इसे बाहर आ जाएगी और हियर इट इज़। जो भी नाश्ता वगैरह अगर आपको करना है, जो भी खाना वगैरह मिलेगा वो आप यहाँ पर रख कर आराम से खा सकते हैं। सो ये है पूरा इंटीरियर इस वंदे भारत एक्सप्रेस के एग्जीक्यूटिव चेयर कार का। और एग्जीक्यूटिव चेयर कार की जो सबसे खास बात होती है ना कि ये सीट जो है वो 360 डिग्री घूम जाती है। वो कैसे घुमानी है मैं आपको बता देता हूँ। नीचे आपको ये लीवर दिख रहा होगा ब्लैक कलर का, आपको उसे ऐसे प्रेस करना है पैर से और ऐसा अगर आप जब घुमाएंगे तो बिल्कुल 360 डिग्री ये चेयर जो है वो घूम जाएगी। अगर इन बिटवीन जर्नी अगर आप ऐसे रखकर बाहर के नज़ारे लेना चाहें तो बिल्कुल देख सकते हैं। और अगर आप 4 लोग साथ में ट्रैवल कर रहे हैं, आमने सामने बैठना चाहते हैं, पूरी 360 डिग्री घुमाकर आप आराम से आमने सामने बैठकर जर्नी एंजॉय कर सकते हैं। और हाँ, चार्जिंग सॉकेट के लिए आपको सीट के नीचे यहाँ पर प्लग्स जो है वो मिल जाएंगे। ऑलराइट, तो अगर बात करें हमारे वंदे भारत एक्सप्रेस की तो ट्रेन नंबर 22926 ने अपना इनॉग्रल रन कवर किया था ऑन 24 सितंबर 2003 और फर्स्ट कमर्शियल रन हुआ था ऑन 25 सितंबर 2003। टाइमिंग्स की अगर बात करें तो ये वंदे भारत एक्सप्रेस वीक में 6 दिन चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस है, यानी वेंसडे के अलावा आपको बाकी सारे दिन मिल जाएगी। वेंसडे को ये ट्रेन नहीं चलती है। टाइमिंग्स की अगर बात करूँ तो जामनगर से हम निकलेंगे सुबह 5:30 पे और सिर्फ 5 होल्ड लेते हुए अहमदाबाद जंक्शन हम पहुँच जाएंगे सुबह 10:10 पे। और अगर बात करें हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस के कोचेज और कॉस्टिंग की तो ये 8 कोच के साथ चलने वाली एक मिनी वंदे भारत एक्सप्रेस है जिसमें 7 AC चेयर कार का कोच लगते हैं और एक एग्जीक्यूटिव चेयर कार का कोच लगता है। इसकी जो टोटल कॉस्ट है फुल
फुल कॉस्ट जामनगर से लेके अहमदाबाद तक की वो नीचे आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो अगर आप इस ट्रेन में जर्नी करना चाहें तो आप जो कॉस्ट है वो डिस्क्रिप्शन से चेक कर सकते हैं। और हाँ, इसमें डायनेमिक फेयर्स एप्लीकेबल नहीं होते और जो मैंने कॉस्ट आपको मेंशन की है नीचे फूड को इंक्लूड करके जो कॉस्ट बनती है वो मैंने बताई है। और ये रहा हमारा वंदे भारत एक्सप्रेस का फ्रंट, जिसके पास आप कभी भी आओ फोटोग्राफी हमेशा चलती रहेगी। ऑलराइट, तो अभी बज रहे हैं सुबह के 5:21 यानी अगले 9 मिनट में हमारी ट्रेन जो है वो यहाँ से डिपार्ट करेगी। तो इससे पहले कि हमारी ट्रेन डिपार्ट करे, एक छोटी सी और स्पेशल रिक्वेस्ट, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं अभी तक आप में से 85% लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो अगर आपको मेरी ट्रेन जर्नी के ब्लॉग्स, मेरे ट्रैवल के ब्लॉग्स पसंद आते हैं तो मेरी चैनल को कंसीडर कीजिएगा सब्सक्राइब करना और हिट द बेल आइकन, ताकि जब भी मैं कोई भी नया ब्लॉग्स अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए चलते हैं ट्रेन के अंदर और शुरू करते हैं जर्नी। चलिए जी, तो बिल्कुल अपने तय समय सुबह 5:30 पर हम लोग डिपार्ट कर रहे हैं जामनगर से। तो अब 330 किलोमीटर की जर्नी हम कवर करेंगे 4 घंटे 40 मिनट में विद द एवरेज स्पीड ऑफ 71 किलोमीटर पर आवर एंड नेक्स्ट परमिसिबल स्पीड विल बी 110 किलोमीटर पर आवर। अब चल के बैठते हैं अपनी सीट पर और आपको बताऊंगा मैं क्या क्या फैसिलिटीज़ खाने में, मतलब ब्रेकफास्ट वगैरह में क्या मिलता है। ये रही अपनी सीट और बैठते हैं आराम से। जी हाँ, आप इन सीट्स का इस्तेमाल ऐसे भी कर सकते हैं, जो कि करना नहीं चाहिए। तो पानी की बोतल हमें मिली है 1 लीटर वाली, ऑल्दो हमारी जर्नी काफ़ी छोटी होने वाली बट स्टिल, और साथ में एक कप जिसमें ब्रांडिंग आप देख सकते हैं। ओप्स, पाछाओ ब्रांडिंग आप देख सकते हैं वंदे भारत की है। और एक स्पेशल ट्रीटमेंट, अगर आप एग्जीक्यूटिव चेयर कार में ट्रैवल करते हो यू विल गेट दिस रोज़। तो जी, बोतल होल्डर जो है वो बिल्कुल नीचे है, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप आपकी पानी की बोतल रख सकते हैं, जो कि क्वाइट अनकंफर्टेबल है मेरे हिसाब से। तो जी, अब बज चुके हैं सुबह के 5:57 यानी कुछ ही देर में अब 6 बजने वाले हैं और हमें टी किट जो है वो सर्व कर दी गई है, जिसमें ऑफकोर्स हमें चाय मिली है और जो बिस्किट। अभी फुल ब्रेकफास्ट जो है वो सर्व नहीं हुआ है, वो थोड़ी देर बाद होगा, तो तब तक चाय के मज़े लेते हैं। और एक और चीज़ जो एसी चेयर कार और एग्जीक्यूटिव चेयर कार में अलग होती है, अगर आप एसी चेयर कार में ट्रैवल करते हैं तो आपकी जो प्लेट है वो प्लास्टिक की होती है, लेकिन यहाँ पर आपको एक क्वालिटी कटलरी देखने को मिलेगी जो कि सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटिव चेयर कार में आपको मिलती है। राइट दोस्तों, तो अभी बज रहे हैं सुबह के 6:32 और अपने तय समय से 3 मिनट बिफोर हम लोग पहुंच चुके हैं राजकोट जंक्शन, स्टेशन कोड RJT। ये रेलवे स्टेशन ओपन हुआ था इन द ईयर 1890 में। यहाँ पर हमारी ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट होने वाला है और 3 मिनट बिफोर आए हैं, यानी 8 मिनट ये ट्रेन यहाँ पर रुकने वाली है। इसी वजह से इतने मज़े से मैं गेट से इतना दूर आकर खड़ा हुआ हूँ। खैर, अगर राजकोट की बात की जाए तो राजकोट रेलवे स्टेशन को जंक्शन इस वजह से कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जिस पर अभी हम आगे बढ़ेंगे, दैट इज़ फॉर विरमगाम के लिए चली जाती है। एक लाइन जहाँ से अभी हम आ रहे हैं विच मीन्स ऊखा की तरफ, एक लाइन यहाँ से चली जाती है सोमनाथ की तरफ, और एक लाइन यहाँ से जेतलसर होते हुए पोरबंदर की तरफ चली जाती है। नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो यहाँ पर 7 प्लेटफॉर्म्स है। और राजकोट की अगर मैं बात करूँ तो ये अपने खाने के लिए जो गुजराती स्पेशल फूड है उसके लिए काफ़ी फेमस है। और राजकोट से ना 9 ट्रेन यानी 9 ट्रेन ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती है और 80 ट्रेन यहाँ पर हॉल्ट लेती है। इसी वजह से काफ़ी इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन हो जाता है क्योंकि यहाँ से हर जगह के लिए ट्रेन जो है वो ओरिजिनेट होती है। तो अगर कोई राजकोट से ये ब्लॉग देख रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऑलराइट, तो अभी बज रहे हैं सुबह के 6:46 और हमें सर्व कर दिया गया है हमारा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, जिसमें हमें मिला है तिस उपमा, यहाँ पर हमें मिला है तिस मेथी का थेपला और 2 थेपले हैं, और किट है जिसके अंदर टिश्यू पेपर, साथ में ये चम्मच, दही है सुमूल का, और 2 सॉल्ट एंड पेपर के पाउच है और एक सैनिटाइज़र का पाउच है। चलिए टेस्ट करते हैं और फिर आपको बताते हैं कि कैसा है।
दोनों चीज़ों का टेस्ट। चलिए पहले ट्राई करते हैं ये जो उपमा मिला है वो। टेस्ट काफ़ी अच्छा है बट ठंडा हो चुका है। अब यार ठंडा नहीं होना चाहिए बिकॉज आपके पास साइड पेंट्री है, एटलीस्ट आप उसमें गर्म कर सकते हो, बट कोई नहीं, यही सीन है। बट टेस्ट काफ़ी अच्छा है, हल्का सा स्पाइसी भी है। अभी ये थेपला ट्राई करते हैं। थेपला भी टेस्ट में काफ़ी अच्छा है, लेकिन अगेन वो भी ठंडा हो चुका है। तो ओवरऑल ब्रेकफास्ट का जो टेस्ट है वो अच्छा है, लेकिन सिर्फ ठंडा है, दैट इज़ द प्रॉब्लम। चलिए ब्रेकफास्ट करते हैं और आगे कुछ अगर मिलता है तो वो बताते हैं। तो जी अपने तय समय से 5 मिनट बिफोर हम पहुंच चुके हैं हमारी जर्नी के सेकंड हॉल्ट वाकानेर जंक्शन, स्टेशन कोड WKR। और ये रेलवे स्टेशन ओपन हुआ था इन द ईयर 1890 में। इसे जंक्शन इस वजह से कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन, जिस लाइन पर अभी हम चल रहे हैं, उसके अलावा माल्या मियाना की तरफ गई हुई है, इसीलिए वाकानेर को जंक्शन कहा जाता है। वाकानेर पहुँचने का हमारा जो ऑफिशियल टाइम था सुबह 7:15 का था, लेकिन अभी बज रहे हैं 7:11 और हमारी ट्रेन वाकानेर पहुँच चुकी है। और यहाँ पर हमारी ट्रेन का सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट होने वाला है। और इन केस अगर आप मेरी चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल पर आपको और भी इंडियन रेलवेज़ के नेटवर्क में चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस के ट्रेन जर्नी के व्लॉग्स जो है वो देखने को मिलेंगे, जिसका पूरा प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में अटैच कर दूंगा। इसके अलावा अगर आप राजधानी की जर्नीज़ देखना चाहें, दुरंतो की जर्नीज़ देखना चाहें, गरीब रथ, शताब्दी, कई सारी प्रीमियम ट्रेन की जर्नीज़ मैंने अपनी चैनल पर बनाई हुई है, तो वो भी सारी जर्नीज़ आप जो है वो इन्जॉय कर सकते हैं। कई सारी सुपरफास्ट एक्सप्रेस की ट्रेन जर्नीज़ आप इन्जॉय कर सकते हैं। और एक स्पेशल सीरीज़ है जिसका नाम ही है स्पेशल, जहाँ पे मैंने कई सारे स्पेशल रूट्स को कवर किया हुआ है। तो इन सारी जर्नीज़ का जो एक प्लेलिस्ट है, वो सब प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो ये व्लॉग देखने के बाद उसे भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो अभी मैं आ चुका हूँ हमारे वंदे भारत एक्सप्रेस के एग्जीक्यूटिव चेयर कार के वॉशरूम में। और भाई साहब वॉशरूम में कोई फ़र्क नहीं है, चाहे आप एसी चेयर कार में ट्रैवल कर रहे हो या एग्जीक्यूटिव चेयर कार में, जो इंटीरियर है वो कम्प्लीटली सेम है। सामने आपको मिरर जो बिल्कुल साफ़ सुथरा है, यहाँ पर आपको एक टैप मिल जाएगा जहाँ पर पानी जो है वो आराम से आ रहा है। रुक जा भाई, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। यहाँ पर लिक्विड सोप है, यहाँ पर हैंड ड्रायर है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, और नीचे बिल्कुल साफ़ सुथरा है, बिल्कुल भी गंदगी वगैरह है नहीं। यहाँ पर अगर आप टॉवल लटकाना चाहें और कोई और चीज़ भी लटकाना चाहें तो यहाँ पर 2 बुक्स मिल जाएंगे। दिस इज़ वेस्टर्न स्टाइल वॉशरूम। ये जो है वो 1 टच फ्लश है, बायो वैक्यूम टॉयलेट जो है वो इसमें इंस्टॉल है। तो वॉशरूम की जो साफ़ सफाई है बिल्कुल बढ़िया है, एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम वंदे भारत एक्सप्रेस। चलिए जी, तो अब अपनी सीट को घुमाते हैं और देखते हैं कुछ बाहर के नज़ारे, जर्नी को करते हैं एंजॉय। लीवर को कर दिया पुश और घूम गई अपनी सीट। चलिए बाकी की थोड़ी जर्नी यहाँ पर बैठकर ऐसे नज़ारों के साथ एंजॉय करते हैं। मुझे एग्जीक्यूटिव चेयर कार का जो सबसे अलग एक्सपीरियंस लगता है ना, वो यही है कि आपकी जो चेयर है वो ऐसे 360 घूम जाती है। अभी तो 90 डिग्री घुमाई और सामने ऐसा व्यू जो है वो आप देखते हुए जर्नी को एंजॉय कर सकते हैं। इवन तो आप कुछ खाना खा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपकी ट्रेन निकालिए यहाँ से और बैठ जाइए और जर्नी का मज़ा लीजिए इस तरीके से बैठकर।
ऑलराइट दोस्तों, तो अब हम पहुंच चुके हैं अपने तय समय पर बिल्कुल 8:06 पे सुरेंद्र नगर जंक्शन, स्टेशन कोड SUNR। ये रेलवे स्टेशन ओपन हुआ था इन द ईयर 1872 में। इसे जंक्शन इस वजह से कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन धांगध्रा की ओर गई हुई है और एक लाइन भावनगर की तरफ जाती है। और जिस लाइन पर अभी हम चल रहे हैं दैट इज़ फॉर विरमगाम, वो तो है ही यहाँ पर। यहाँ पर हमारी ट्रेन का सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट होने वाला है और सुरेंद्र नगर को जाना जाता है यहाँ के क्वालिटी कॉटन के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे साथ ये जर्नी जो है वो एंजॉय कर रहे होंगे। अब देखिए सिर्फ 2-2 मिनट के हॉल्ट है और ट्रेन बिल्कुल ऑन टाइम चल रही है और गेट का सीन आपको पता ही है, तो इसी वजह से मैं ज़्यादा बात नहीं कर पा रहा हूँ जो भी रेलवे स्टेशन है उनके बारे में। वैसे सुरेंद्र नगर की अगर बात की जाए तो ये रेलवे स्टेशन ऑपरेट किया जाता है वेस्टर्न रेलवे जोन के राजकोट डिवीज़न के द्वारा। तो जी क्योंकि अभी हम लोग वंदे भारत एक्सप्रेस में जर्नी कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए एक सवाल कमेंट करके बताइए कि गुजरात की सबसे पहले वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो किस दिन चलाई गई थी, मतलब कौन से डेट को वो इनॉग्रेट हुई थी और कौन से स्टेशन से कौन से स्टेशन के लिए चलती है। अगर आप वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में जानते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हाँ जी, तो अपने तय समय से ऑलमोस्ट 15 मिनट बिफोर हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे जर्नी के 4th हॉल्ट विरमगाम जंक्शन, स्टेशन कोड VG। इसे जंक्शन इस वजह से कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन महसाणा की ओर डायरेक्ट निकल जाती है और एक लाइन जिस पर अभी हम आगे बढ़ेंगे दैट इज़ फॉर अहमदाबाद। ये रेलवे स्टेशन ओपन हुआ था इन द ईयर 1871 में और ये रेलवे स्टेशन ऑपरेट किया जाता है वेस्टर्न रेलवे के अहमदाबाद डिवीज़न के द्वारा। तब हम राजकोट डिवीज़न से निकलकर अहमदाबाद डिवीज़न में एंटर कर चुके हैं। यहाँ पर पहुँचने का जो हमारा ऑफिशियल टाइम था सुबह 9:05 का था और अभी 8:51 हो रही है और हमारी ट्रेन ऑलमोस्ट जैसे मैंने बताया 15 मिनट बिफोर विरमगाम जंक्शन पहुँच चुकी है और यहाँ पर इस ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। तो जी जामनगर से 325 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं साणंद रेलवे स्टेशन, स्टेशन कोड SAU। और साणंद को जाना जाता है यहाँ का जो टाटा का एक बहुत बड़ा, टाटा मोटर्स का एक बहुत बड़ा प्लांट है, उसके लिए हमारी ट्रेन यहाँ पर पहुँचते हुए 3 मिनट लेट हो चुकी है और तुरंत ही गेट से वो क्लोज हो जाएंगे बिकॉज सिर्फ 2 मिनट का ही हॉल्ट है। तो चलते हैं वापस अंदर। ऑलराइट गाइस, तो अभी हम पहुंच चुके हैं हमारे सेकंड लास्ट हॉल्ट दैट इज साबरमती जंक्शन, स्टेशन कोड SBT। साबरमती रेलवे स्टेशन 2 हिस्सों में बटा हुआ है। विरमगाम वाली जो लाइन, जिस लाइन से अभी हम आए हैं, उसे कहा जाता है साबरमती जंक्शन यानी SBT। और एक लाइन जो दिल्ली की साइड है और बोटाद की साइड है दैट इज SBIB। यहाँ पर पहुँचने का जो हमारा ऑफिशियल टाइम था सुबह 9:52 का था और हमारी ट्रेन अभी फिलहाल में 9:58 यानी तय समय से 6 मिनट लेट साबरमती जंक्शन पहुँची है। अगर आप इस ट्रेन में जर्नी करते हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इसमें लंच सर्व नहीं होगा, जस्ट बिकॉज लंच के टाइम से पहले ही हम लोग हमारे डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे। लेकिन जब ये रिटर्न में जाती है जामनगर तब इसमें डिनर सर्व होता है, तो इसी वजह से इसकी जो कॉस्टिंग है उसमें चेंजेस होते हैं बिकॉज एक मील एक्स्ट्रा ऐड होता है। तो अभी हमारी जो कॉस्ट है जामनगर से अहमदाबाद एग्जीक्यूटिव चेयर कार की वो 1720 के आसपास है और रिटर्न में जब ये ट्रेन जाएगी वापस जामनगर, क्योंकि इसमें डिनर सर्व होगा तो उसमें इसकी जो कॉस्ट रहेगी वो 1980 के आसपास रहेगी। तो एक मील एक्स्ट्रा ऐड होता है, इस वजह से दोनों ही रूट के अंदर जो प्राइसेस है उसमें डिफरेंस आता है। काफ़ी लंबी जर्नी करेंगे जो भी साबरमती से आए हैं। बाय द वे थैंक यू इंडियन रेलवेज।
ऑलराइट दोस्तों, तो अपने तय समय पर बिल्कुल सुबह 10:10 पे और 331 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद हम पहुंच चुके हैं हमारे डेस्टिनेशन अहमदाबाद जंक्शन, स्टेशन कोड ADI। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि और कौन सी वंदे भारत एक्सप्रेस की जर्नी आप इस चैनल पर देखना पसंद करेंगे। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहें तो हैंडल मैं आपको स्क्रीन पे बता रहा हूँ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको जर्नी की लाइव अपडेट्स और जर्नी के बिहाइंड द सीन्स देखने को मिलेंगे और कुछ एक्साइटिंग रील्स भी आप देख सकते हैं। मैंने सोचा तो है जो कासरगोड त्रिवेंद्रम वाली जो भगवा वंदे भारत है या ऑरेंज वाली जो वंदे भारत एक्सप्रेस है उसका भी ब्लॉग बनाने के लिए, लेकिन अभी सुनने में आया है कि उसके जो कोचेस है जो ऑरेंज वाले उसे विड्रॉ कर लिया गया है। अगर आपको इसके बारे में कुछ पता है तो कमेंट करके मुझे बताइएगा ज़रूर। बाकी मैं कोशिश तो करूँगा कि उस ट्रेन में भी जल्द से जल्द जर्नी बनाऊँ और आपको दिखाऊँ। चलिए अब मैं चलता हूँ अहमदाबाद जंक्शन के बाहर, पहुँचता हूँ अपने घर और मिलता हूँ बहुत जल्द एक और एक्साइटिंग ट्रेन जर्नी के व्लॉग में। तब तक के लिए दिस इज़ फैसल खान साइनिंग ऑफ फ्रॉम माई यूट्यूब चैनल ट्रैवल ऑन ट्रैक्स। टाटा।